रामपुर गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम राजू था वो अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। उस घर में कमाने वाला कोई नहीं था तो राजू ही थोड़ा बहुत कमा कर अपने घर को चलाता था। राजू दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को चलाता था। वो रोज सुबह नदी किनारे जाता, वहाँ से मछली पकड़ता और फिर बाजार ले जाके बेचता था। जो पैसे मिलते उनसे घर का सामान लाता और अपने परिवार को देखता था। कभी कभी उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। इतनी छोटी सी उम्र में राजू के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, फिर भी वो अपनी किस्मत को कोसता नहीं था और काफी मेहनत करके काम करता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस दिन वो मछली पकड़ने ना जाकर अपनी माँ की सेवा में ही लगा रहा। 2 दिन बीत गए थे, अब घर में भी कुछ खाने को नहीं था तो मजबूरन उसको कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ा। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली जाल और बाल्टी उठाई और नदी के किनारे चल दिया। राजू मछली पकड़ने के लिए जाल डाला और मछली फंसने का इंतजार करने लगा, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ ना लग रही थी। वहीं पे उसका पड़ोसी सुंदर भी अपनी नाव पर मछली पकड़ रहा था। राजू को देखकर सुंदर बोला, अरे राजू, किनारे खड़े होने पर मछली नहीं मिलेगी, उसके लिए नदी में घुसना पड़ेगा। नहीं सुंदर, ना तो मेरे पास नाव है, ना ही मुझे अच्छे से तैरना आता है। अब तो बस भगवान के ऊपर ही है कि मेरे हाथ बड़ी मछली लगती है या नहीं। सुंदर ताने मारते हुए बोला, तो बैठे रहो घाट को पकड़कर, भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी बाजार में कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार ये मछली किसी के हाथ लग जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। खैर, राजू ने सुंदर की बात पर ध्यान ना दिया और काफी देर बाद उसको लगा कि उसके जाल में कुछ फंसा है, तो उसने बहुत ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा वो उदास हो गया। जाल में मछली की जगह कचरा फंसा था। अरे वाह राजू, वाह, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इस तरह रोज खजाना मिलता रहा तो तुम बहुत रईस बन जाओगे। राजू ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया और वो फिर से एक बार जाल फेंकता है। इस बार उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस जाती है। इतनी मेहनत करके वो काफी थक चुका था, इसलिए उसने उन्हीं छोटी मछलियों को समेटा और बाजार चल पड़ा। राजू वहाँ काफी देर तक ग्राहकों का इंतजार करने लगा, मगर छोटी मछली होने के कारण उसके पास कोई नहीं आया। दूसरे मछुआरों की मछलियाँ बड़ी थीं और देखते ही देखते उनकी सारी मछलियाँ बिक गई। शाम होने को आई है, अब तक कोई ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़े पैसे आ जाते तो माँ और बहन के लिए कुछ खाने और दवाई ले जाता। राजू ये सब सोच ही रहा था कि इतने में एक आदमी आया और उसने बोला, मछली कितने में दिए? भैया, ये मछलियाँ 300 की हैं, मैं आपको 250 में दे दूंगा। 250 तो बहुत महंगा है, मैं इसके 200 ही दे सकता हूँ। वैसे भी बाजार लगभग बंद ही हो गया है और ये अब तुमसे कोई खरीदेगा भी नहीं, खराब ही होंगी। इससे अच्छा तुम मुझे ये 200 में दे दो। राजू के पास और कोई चारा ना था तो उसने 200 में ही मछलियाँ दे दी। राजू ने अपनी दुकान समेटी और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। बेटा, मुझ पर दया करो बेटा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझ पर दया करो बेटा। राजू ने मुड़कर देखा कि एक अंधा अपाहिज सड़क किनारे बैठा था। राजू को उस पे दया आ गई। उसने तुरंत अपनी फटी पुरानी चादर उस अंधे आदमी को उड़ा दी और पास की दुकान से उसके लिए कुछ खाने को लाकर दे दिया। लो, खा लो। तुमने इस अंधे आदमी पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बेटा? राजू उसे अपने बारे में सब बताया और तब अंधा आदमी अपने झोले में से कुछ दाने उसको देता और बोलता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के इस अंधे आदमी की मदद की है, भगवान तुम्हें जरूर इसका फल देगा।
लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। राजू ने उन दानों को संभाल कर रख लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर देखता है कि माँ की तबीयत पहले से थोड़ा ठीक है, बुखार उतर गया है। ये देखकर राजू थोड़ा सुकून की सांस लेता है। उसने खाना बनाना शुरू किया और जैसे ही खाने बैठता है उतने में ही उसके गांव का कुत्ता टीलू आ जाता है। टीलू को देखते ही राजू खुश हो जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि क्यों टीलू, तुझे भी भूख लगी है? रुक जा, देता हूँ तुझे भी। उसके बाद राजू अपने खाने में से एक हिस्सा टीलू को दे देता है और उसका रोज का ही था। इसी तरह जब राजू रोज खाने बैठता तो टीलू को भी खाने को देता। अगली सुबह राजू फिर मछली पकड़ने नदी की ओर चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आ गई जो उस अंधे आदमी ने दिए थे। उसने उन दानों को नदी में डाल दिया और जाल बिछा दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक लगा जाल में कि कोई भारी चीज फंसी है। जैसे तैसे उसने जाल खींचा। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। जाल में एक बड़ी लाल परी मछली फंसी थी। सुंदर भी ये सब देख रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखें फट गईं और उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी मछली! अगर मुझे ये मिल जाए तो हफ्तों की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। इस राजू से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर सुंदर की योजना से राजू अनजान था और वो लाल परी मछली लेके जा रहा था। इतने में उसे एक धक्का लगा और गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। सुंदर ने उसे धक्का दिया था। राजू के गिरते ही सुंदर लाल परी मछली लेके भागने लगता है। राजू चिल्लाया, अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेके भागा जा रहा है, कोई तो उसे पकड़ो। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल ना जाने कहां से टीलू आ गया और वो सुंदर पर टूट पड़ा। उससे डरकर सुंदर लाल परी मछली को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक राजू भी वहां पहुंच गया और अपनी मछली ले ली। मछली को देखकर राजू सोचता है कि ये मछली बहुत बड़ी है, इसका थोड़ा सा हिस्सा भी अपने लिए रख लूं तो भी बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये सोचकर राजू मछली घर लाया और जैसे ही उसने उसे काटा उसके पेट से एक रूबी निकला। रूबी देखते ही राजू की आंख खुली की खुली रह गई। भगवान, इतनी बड़ी रूबी, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद ये जरूर उस अंधे आदमी के दानों का कमाल है। इस रूबी का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर राजू उसी स्थान पे गया जहां उसे वो अंधा आदमी मिला था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। राजू वहां आसपास सबसे पूछता, लेकिन सबने मना किया कि यहाँ कभी किसी को ऐसे नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद करने आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद राजू की पूरी जिंदगी ही पलट गई। वो अपनी माँ, बहन और टीलू के साथ सुख से रहने लगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। ना जाने किसी के भेष में कौन मिल जाए। इस स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का साथ पकड़े रहो तो कामयाबी जरूर मिलती है। दूसरी सीख कि भगवान भी उसकी ही मदद करता है जो अपनी और दूसरों की मदद करता है, ना कि किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें।